मुझे जहाँ तक लगता है कि जो प्रारंभ में जो किसानों के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर अगर आकर चर्चा करेंगे तो समाधान तुरंत निकल जाएगा। वरना जहाँ तक मैं अभी देख रहा हूँ कि इस समय कुछ लोग इस बिल के अंदर जो चीज़ है ही नहीं, इस कानून के अंदर, उस चीज़ को ही वो जनता के बीच में या किसानों के बीच में परोसना चाह रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों की भूमिका है, जो विपक्ष है उसकी भूमिका है। और उन्होंने जो सदन के अंदर भी मैंने देखा, सदन के अंदर भी ऐसे ऐसे पॉइंट वो बोल रहे हैं जो वास्तव में ही उसका बिल से, इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। तो और ज़मीन जाने की बात की जा रही है कि ज़मीन चली जाएगी, लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि ज़मीन के 1 इंच भी नहीं जा सकती, क्योंकि कानून के अंदर ये है कि अगर एसडीएम कोई भी अगर किसान गलती करेगा, उसके बावजूद भी अगर वो उसके एक्ट से बाहर उस करेगा, अगर जो उसके एग्रीमेंट है उससे बाहर चला जाएगा या एडवांस दिया हुआ पैसा भी नहीं देता है, तो भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर ज़मीन जाने का कहाँ इशू आ गया? तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस कानून की वास्तविकता है उसके ऊपर जाकर अगर समझेंगे तो मैं सोचता हूँ इसका समाधान निकलेगा। और किसान यूनियन के नेताओं से निवेदन करना चाहूँगा मैं तो कि किसी तरह से बैठकर समाधान की ओर बढ़ें। और वास्तव में राजनीति करने के लिए राजनीतिक लोग हैं जो इस तरह से इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो आकर बैठें और एक समाधान की ओर बढ़े, ताकि देश के अंदर एक मैसेज जाए कि वास्तव में जो किसान है और वो किसान और सरकार मिलकर एक समाधान की ओर आगे बढ़ रही है। और सरकार हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर उनके स्वागत के अंदर खड़ी है। हमने प्रारंभ में भी कहा है, उस समय भी हमारे माननीय तोमर साहब ने कह दिया था, इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि जब भी आप आना चाहें तब आइए। और निश्चित रूप से जो रिफिल है उसके अतिरिक्त जो भी बात है, समाधान है, उसके लिए भारत सरकार तैयार है। उसमें संशोधन करना है तो उसके लिए भी कहा है। तो भारत सरकार, हम तो आग्रह कर रहे हैं और आगे भी हमारा यही निवेदन है कि आकर बैठे और समाधान करें। कोई गुंजाइश बनती है कि सरकार किसानों को फोन करके बोले कि आप आइए मीटिंग कीजिए? मेरा ये निवेदन है कि मीटिंग तो 12 दौर की हो चुकी है, 12 दौर की लगातार वार्ता हुई है, और जिसमें हम सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हुई है। हमने निवेदन किया उनसे कि जो प्रारंभ में मुद्दे थे उन मुद्दों पर आकर समाधान की ओर आगे बढ़े। और जो वास्तविक इस कानून के अंदर कहीं आपको त्रुटि लगती है कि इसमें कोई ऐसा शब्द है जिससे किसान का अहित हो सकता है या आगे जाकर आपको कोई डाउट है, तो उसके लिए क्लोज बाई क्लोज बात करें। और क्लोज बाई क्लोज बात करेंगे तो समाधान हो जाएगा। जैसा कि आज भी स्पष्ट हुआ है कि जैसा सदन के अंदर भी कहा जा रहा है कि काला कानून है, मुझे ये नहीं लगता कि काला कानून है। तो काला कानून शब्द कौन सा है, उसमें कौन सा ऐसा क्लोज है जो इस किसान का अहित है वो बताए। सिर्फ रिपील की बात करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि आज इस रिपील की बात करेंगे, कल धारा 370 की हटाने की बात करेंगे। तो इस तरह से मैं तो ये सोचता हूँ कि आज इशू ये है कि इसमें आपको जहाँ कहीं संशोधन करना है तो उसके लिए बैठकर बात करेंगे तो समाधान अवश्य होगा। चक्का जाम करेगा किसान? हम तो निवेदन करते हैं कि शांति प्रिय जिस तरह से आंदोलन है, क्योंकि इसमें मैं देखता हूँ कि पिछली बार भी आंदोलन की जो दृष्टि थी, जिसमें किसान यूनियन के नेताओं ने कहा था कि हम शांति प्रिय करेंगे, हमारा जो उन्होंने रोड मार्च का 26 जनवरी का प्रोग्राम था, लेकिन उसमें भी जैसे कुछ असामाजिक ऐसे जैसे तत्व कह सकते हैं जो आए और उन्होंने पूरे इस किसान आंदोलन को एक तरह से देश के अंदर शर्मसार होना पड़ा, देश को भी होना पड़ा। तो मैं सोचता हूँ कि आंदोलन के अंदर कई तरह के कई ऐसे लोग होते हैं। कुल मिलाकर शांति प्रिय गांधी जी के बताए मार्ग पर चलें और शांति प्रिय बैठकर, और कुल मिलाकर मेरा तो यही कहना है कि वार्ता से और बैठकर समाधान करेंगे तो समाधान अवश्य निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।